अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 हमारा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आइए इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या चीज़ है? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि जांच करना कि क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है सब्सटेंस की। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 4 स्टेप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट स्टेप होता है सैंपल लेना, कि एनालिसिस के लिए आपको सब्सटेंस का सैंपल चाहिए। दूसरा स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। उस सैंपल में से जो हो सकता है कोई मिक्सचर हो, सोल्यूशन हो या कुछ भी हो, उसमें से आपको जिस सब्सटेंस की एनालिसिस करनी है, जिस कंपाउंड की एनालिसिस करनी है, उसको सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना। तीसरा स्टेप मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। उस सब्सटेंस या उस कंपाउंड के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस मुकम्मल करना। ठीक है, मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए किया जा सकता है ये। और लास्ट स्टेप होगा ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट्स, कि वो जो आपके पास रिजल्ट्स आए उनसे हम क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि हमारा ये सब्सटेंस जो है ये एक इम्प्योरिटी के तौर पर यहाँ मौजूद है, या ये एक मेजर कंपाउंड है और प्योर है या इम्प्योर है, या कुछ भी ऐसा रिज़ल्ट उससे कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लैब टेक्निक्स देखेंगे और उनके अंदर सबसे पहली टेक्निक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक उन टेक्निक्स में से है जो कि प्योरिफिकेशन टेक्निक्स कहलाती हैं, या बहुत ही सादा तरीन टेक्निक कह सकते हैं आप इसे, कि जो लिक्विड से सॉलिड्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे छानने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिस तरह हम चाय को छान लेते हैं या किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए छानते हैं जब, तो उसे हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन जो है ये किस तरीके से की जा सकती है, इसके लिए आप जिस तरह घर में छानने के लिए आप एक सीव या फिर एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं लैब में, फ़िल्टर क्रूसिबल्स यूज़ कर सकते हैं, पेपर पल्प यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ यानी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन या फिर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। आपने इस चैप्टर में जो डिटेल से पढ़ना है वो किस चीज़ के मुतालिक है, फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्रूसिबल्स की मदद से हम कैसे फ़िल्ट्रेशन करेंगे। तो पहले हम फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन होती क्या है, फ़िल्टर पेपर के थ्रू कैसे की जाती है। तो ये एक, इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, एक फ़िल्टर करने के लिए हमें एक ग्लास फ़नल चाहिए। ठीक है, ये फ़नल मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल होता है और मुख्तलिफ़ शेप्स में भी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट शेप्स के साथ ये लैब्स के अंदर मौजूद होता है। प्लास्टिक में भी होता है, ग्लास में भी होता है। तो मतलब कि आपके जो सिलेबस में है, हम ग्लास फ़नल के ज़रिए इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, एपरेटस को सेट करते हैं। नीचे हमारे पास रिसीविंग बीकर होता है जिसके अंदर फ़िल्टर होकर हमारे पास सब्सटेंस आता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस जिसको हमने सेपरेट करना होता है वो हमारे पास ऊपर फ़िल्टर पेपर में रह जाता है। फ़िल्टर पेपर एक पेपर होता है ख़ास किस्म का, जिसके मतलब के सुराख इवन होते हैं, यानी पूरे जो पेपर के अंदर पोर्स होंगे उनका साइज़ एक ही होगा। ये डिफरेंट पोर साइज़ में अवेलेबल होता है, और इनके पोर साइज़ के हवाले से ही हम इनको सेलेक्ट करते हैं कि हमने जो सब्सटेंस जो सीव करना है या फ़िल्टर करना है, वो सब्सटेंस जो है उसका साइज़ अगर बड़ा है तो पोर साइज़ हम बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसका साइज़ छोटा है तो छोटे पोर साइज़ का फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो स्टेप्स होंगे फ़िल्ट्रेशन में, तो उसमें सबसे पहले कि ग्लास फ़नल और ग्लास पेपर जो हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम इसी तरह से एडजस्ट करेंगे, इसी तरह से बिल्कुल ऑपरेटर सेट करेंगे जिस तरह डायग्राम में दिखाया हुआ है, कि सॉल्वेंट जो है वो
पहले मिक्सचर को डाल दिया जाएगा इस फनल के अंदर जिसमें आपने फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर ऊपर से उस सॉल्वेंट या वाटर आमतौर पे हम लेते हैं, तो वो हम ऊपर से इसमें ऐड करते हैं ताकि फ़्लो कुछ बेहतर हो जाए। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास नीचे आ जाता है अलॉन्ग विद द सॉलेबल पार्टिकल्स, ठीक है। जो उसमें सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सॉल्वेंट के साथ नीचे आ जाएंगी, जबकि जो इनसॉलेबल पार्टिकल्स हैं, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगे। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और इसके अंदर हमें इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि फ़िल्टर पेपर की जो स्टेम है, फ़नल की जो स्टेम है, उसमें मुस्तकिल तौर पर काफ़ी सा लिक्विड जो है वो मौजूद हो, और इसकी जो टिप है वो बीकर की वॉल को टच करना चाहिए। ये डायग्राम इस एंगल से ली गई है तस्वीर कि इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी बुक के में जो डायग्राम है उसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि स्टेम जो है वो बीकर की साइड को टच करेगी, ठीक है, ताकि ये जो प्रोसेस है स्मूथ हो, कोई स्प्लैशिंग ना हो इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात जो आपने इसमें ध्यान रखना है वो ये कि फ़िल्टर पेपर का पोर साइज़ जो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट पोरोसिटीज़ के फ़िल्टर पेपर अवेलेबल होते हैं, तो पोर साइज़ जो है वो आपने अपने प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के साइज़ के लिहाज से सिलेक्ट करना होता है। और एक और बात फ़िल्टर पेपर के हवाले से कि ये इतना बड़ा होना चाहिए कि जो रिम है उससे ये 1 से 2 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस से बाहर आए, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोल्डिंग ऑफ द फ़िल्टर पेपर्स के ऊपर। जो फ़िल्टर पेपर हमने फ़नल के अंदर लगाया है उसको मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ोल्ड किया जा सकता है। दो सिंपल मेथड जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में मौजूद हैं। एक कोन शेप्ड फ़िल्टर पेपर है और एक फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है। कोन शेप्ड फ़िल्टर पेपर में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक राउंड फ़िल्टर पेपर है। इसको पहले आपने अलोंग द डायमीटर एक फ़ोल्ड देना है और फिर अगेन फोल्डेड जो फ़िल्टर पेपर होगा उसको हाफ से फिर आपने एक और फोल्ड देना है, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड्स बनेंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो खोलना इस तरह से है कि 3 फोल्ड्स एक तरफ रहें, और जिस तरह से यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है 3 फोल्ड्स एक तरफ रहेंगे और सिंगल फोल्ड जो है वो एक तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, कि आपने सर्कल को पहले अलोंग द डायमीटर एक हाफ किया, फिर सेकंड हाफ उसको किया, 2 फोल्ड्स दिए। 2 फोल्ड देने के बाद ये जो सेकंड फोल्ड आपने दिया है इसमें आपने कम्प्लीटली हाफ पे नहीं बल्कि थोड़ा सा टिल्ट करके इसको फोल्ड करना है, थोड़ा सा यूँ तिरछा करके। तो एपेक्स एंगल हमारे पास 60 का आएगा फिर जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर तैयार होगा, ठीक है। तो ये कोन शेप्ड फ़िल्टर पेपर होगा। तो दूसरा जो हम यहाँ पे फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के अंदर फ़िल्टर पेपर हमारा स्ट्रेट ही रहता है, उसको हम फोल्ड्स नहीं देते, लेकिन फोल्ड्स देने के बाद खोल लेते हैं जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम पहले हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे, फिर मज़ीद हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस मज़ीद हाफ़ के दोनों साइड से इसको एक बार फिर मज़ीद हाफ़ करेंगे और उसके बाद फिर एक बार मज़ीद हाफ़ फ़ोल्ड करेंगे। जब ये सारे फोल्ड्स कर चुकेंगे तो इसको जब खोलेंगे आप तो इसकी ये शेप होगी इस तरह से। ये ऊपर नीचे जिग जैग मैनर में इसके कर्व्स बनेंगे। तो आप इसको इसी तरीके से अपने फ़नल के अंदर एडजस्ट करेंगे। जब फ़नल में एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये शटल लाइक शेप आएगी जो यहाँ पे एंड में नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये थे फ़िल्टर पेपर और उनकी फोल्डिंग के हवाले से। अब फ़िल्ट्रेशन हम क्रूसिबल से भी कर सकते हैं, जो फ़िल्ट्रेशन का हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है कि फ़िल्टर पेपर सिर्फ फ़नल के ज़रिए, सिंपल ग्लास फ़नल के ज़रिए ही नहीं होती, बल्कि जब हमने कुछ इसको स्पीड अप करना होता है या फिर जब हमने वाटर मीडिया, वाटर सॉल्वेंट के अलावा कुछ सॉल्वेंट्स यूज़ करने हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हॉट कंडीशंस में आपने फ़िल्टर करना है, तो फिर हम आम ग्लास फनल को यूज़ नहीं करते, बल्कि ये डिफरेंट क्रूसिबल्स यूज़ करते हैं। 2 क्रूसिबल्स हम यहाँ पे देखेंगे, गूश क्रूसिबल और सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूश क्रूसिबल दरअसल यहाँ पे बना हुआ है, ये है छोटा सा एक आप कहें कि प्याली नुमा गहरा सा पोर्सलीन का बना हुआ बर्तन होता है, ठीक है। तो ये
बॉटम से परफोरेटेड होता है, इसका नीचे पेंदा जो है वो सुराखदार होता है। उसके ऊपर आप फ़िल्टर पेपर भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप एस्बेस्टोस भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप पेपर पल्प यानी पेपर का गूदा भी रख सकते हैं, कॉटन या कुछ और ऐसा मटेरियल भी रखा जा सकता है। डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को फ़िल्टर करना है। तो ये पोर्सलिन का बना होता है, लिहाजा हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे ही आपने फ़िल्टर करने होते हैं, उनको भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी मटेरियल पोर्स के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जब आपने एसिड्स के सॉल्यूशंस को या KMnO4 के सॉल्यूशंस को आपने फ़िल्टर करना है, तो फिर उसके लिए आप पेपर यूज़ नहीं करेंगे। फ़िल्टर पेपर यूज़ करने की बजाय एस्बेस्टोस वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंपल यूज़ करना चाहें तो इस तरह से यूज़ करेंगे। ये गूश क्रूसिबल ऊपर लगाया गया है और नीचे रिसीविंग फ्लास्क मौजूद है। अगर इसकी स्पीड तेज़ करनी है तो फिर इस रिसीविंग फ्लास्क के साथ हम यहाँ पर एक वैक्यूम अटैच कर देते हैं, वैक्यूम ऑपरेटस। ठीक है, तो ये वैक्यूम ऑपरेटस या वैक्यूम सिस्टम जो है ये यहाँ पर वैक्यूम पंप आ जाएगा इसके साथ, तो इससे ये स्पीड अप हो जाएगा। ये प्रॉपर ये फंक्शन जो है ये बहुत फास्टली फ़िल्टर हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। जैसे नाम से पता चल रहा है ये ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये है एक्चुअली आपको डायग्राम में नज़र आ रहा। तो इसके अंदर इस जगह पर आपके पास एक पूरी मोटी तह होती है या लेयर होती है एस्बेस्टोस की, या कोई भी ऐसा फिल्ट्रेशन मीडिया होता है यहाँ पे। ठीक है, फिल्ट्रेशन मीडियम मौजूद होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सब्सटेंस को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको भी अगेन सिंपली भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर इसको वैक्यूम सक्शन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। वैक्यूम सक्शन के साथ क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी फ़िल्टर करने की। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है दोनों गूश क्रूसिबल और सेंटेड ग्लास क्रूसिबल के दरमियान डिफरेंसेस लिखें। तो आप बेसिक डिफरेंस इनका ये है कि दोनों मतलब कि सिमिलैरिटीज़ में तो ये है कि दोनों को एक फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और गूश क्रूसिबल जो है ये पोर्सलिन का बना हुआ है, जबकि एक सेंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है ये ग्लास का बना हुआ है। पोरस ग्लास डिस्क इसके अंदर सील्ड होती है बॉटम के अंदर। ठीक है, लेकिन गूश क्रूसिबल के अंदर आपको नीचे परफोरेशन या सुराखों के ऊपर कोई प्रिपरेशन बनानी पड़ती है। पेपर पल्प लगाना है या फिल्टर पेपर कट करके लगाना है या एस्बेस्टोस लगाना है, वो कुछ भी आपको जो भी लगाना है वो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ में। जबकि गूश क्रूसिबल के अंदर थोड़ा सा आपको उसको मतलब कि उतना ईजी नहीं है इसको यूज़ करना। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर डिफरेंस ये आएगा कि गूश क्रूसिबल हम आमतौर पर एस्बेस्टोस मैट के साथ जब यूज़ करें तब हम इसको कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 यानी अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है वो मतलब कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कि हम जिन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इसको अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा सारा फिल्ट्रेशन के मुतालिक था। इसको आपने तैयार कर लेना है और इसके मुतालिक ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप साथ में तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।